वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। 12 बजे तक हमारे पास मौजूद हैं मिस ज़हरा परवीन, मैं बार बार डॉक्टर कही जा रही हूँ, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर यूसुफ लख्तावाला जो एक जनरल सर्जन हैं। और हम ब्रेक में बात कर रहे थे वो सारी ग़िज़ाओं की, भाई जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी डाइट में, जिन जिन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो मैंने कहा साथ साथ सेब भी खाना शुरू कर दें, ना कि मैं यहाँ से बिस्किट उठा के खाऊँ। तो जी हाँ, आपकी बात मैंने काटी थी जब हमें ब्रेक पे जाना पड़ा था। प्लीज़ कंटिन्यू वहीं से जहाँ से आप शुरू हुई थी। सही, हम बात कर रहे थे जनरली के मोटापे के साथ साथ और ख़वातीन को, मर्द हजरात को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ होती हैं। सबसे कॉमन, अभी डॉक्टर यूसुफ ने एक पूरी लिस्ट बताई डिजीज़ेज़ की कि उसके गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट कि जिसकी वजह से और बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बट द वेरी कॉमन इज़ डायबिटीज़, कि आपको कॉमनली दिखता है कि जो ओबेसिटी जब एक लिमिट से बढ़ रही होती है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है नाउअडेज़। कि इसके साथ अलावा हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ऑल दीज डिजीज़ आर रिलेटेड। जो लोग आपके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनको ये डिजीज़ेस हो चुके होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज एंड देन दे से कि चलो अब हम वेट रिडक्शन कर लें, और साथ साथ उनका वेट क्योंकि कंट्रोल भी नहीं हो रहा, उस वजह से उनकी डिजीज़ेस भी और वर्सन हो रही होती हैं। और प्रॉब्लम इस तरह की बढ़ रही होती हैं कि अगर उनका वजन अच्छे से कंट्रोल हो तो मेडिकल इफेक्ट है, और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वो, जस्ट बिकॉज कि दे आर नॉट इन गुड कंट्रोल ऑफ देयर वेट, वो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे होते हैं अपने साथ साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वज़न को वक्त पे कंट्रोल किया जाए, और एक डिजीज़ अगर हो चुकी है तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए भी वज़न का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक है जी। मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि जिस तरह उन्होंने बताया कि बहुत वक्त गुजर चुका होता है, तो मोटापा शुरू होता है बचपन से। बिल्कुल, ठीक है, तो बचपन से ही ये चीज़ शुरू होती है। और जो वालिदैन हम कहते हैं कि बहुत से अच्छे, हमें गोगलू से बच्चे अच्छे लगते हैं, बड़े क्यूट है, तो इतना पतला है, मोटा करो। वो क्यूट जो है वो बाद ये बहुत बड़ी एक वबाल जान बन जाएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए करना ये चाहिए उनको कि शुरू दिन से बच्चों को ऐसी आदत डालें खाने के लिए, यानी कि फास्ट फूड और जंक की तरफ ना ले जाएं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्रेश फ्रूट, जो जंक के विजुअल्स तो थोड़े से चलाएं। सॉरी जी, पीछे जो जंक से मतलब है जी बर्गर्स, और जो आप उनको कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को दे रहे हैं और फ्राइड चीज़ें दे रहे होते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, माएँ कहती हैं कि बच्चा कुछ खाता नहीं है। अब बच्चे से पूछे तो क्या खाया आपने, उसने जो है वो नगेट्स या चिप्स या ड्रिंक्स, बस यही चीज़ खाई। तो ये तमाम चीज़ें जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे और मोटापा एक मरतबा इनिशिएट हो जाएगा, और 7 साल की उम्र तक अगर ये बढ़ गया, तो फिर इसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर एडिपोज सेल्स बन जाते हैं, उसको फिर निकालना जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और उससे सारी ये डिजीजेस। एग्जैक्टली। फिर आप चाहे जितने भी पापड़ बेल लें, वो आपके इतना ज़्यादा जो है वो हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए आपको बड़े एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, बच्चों के हवाले से जो आप बात करें थोड़ा सा और प्लीज़ बताइए। अब जैसे माएँ होती हैं, वो ज़्यादातर मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स हैं, और ऑब्वियसली हम उनको इतना ज़्यादा तो नहीं टोक सकते कि जी बच्चों को सॉसेजेस दे रहे हैं, नगेट्स दे रहे हैं, कोक भी पिला रहे हैं, थोड़ी सी कोक भी पी लो हर मील के साथ, क्योंकि जी बच्चा है, अब वो टेंट्रम थ्रो कर रही है तो उसको चुप करने के लिए कोक दे दी, चॉकलेट दे दी, कैंडी दे दी, ये दे दिया। तो उनको अगर आप टेस्ट डेवलप बचपन से कराएं तो क्या क्या चीजें, बचपन से ही ब्लैंड चीज़ों का टेस्ट डेवलप कराएं आप, ठीक, कम नमक और कम मिर्चों वाली चीज़ें, ठीक है, और कम मीठी एंड कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको फिर ये फ्राई और जंक की चीज़ कभी कभार तो ठीक है, रोज़ाना, और आपने कहा हर मील के बाद, तो वो तो जहर कातिल है उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, आप लोगों के सवालात बहुत सारे होंगे, कोई सवाल हैं डॉक्टर साहब से या मिस ज़हरा से जो आप करना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ की वजह से, मतलब मोटापे की वजह से बीमारियाँ होती हैं या बीमारियों की वजह से मोटापा होता है? दोनों चीज़ है। समटाइम्स बीमारियों की वजह से भी मोटापा हो सकता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं बॉडी के अंदर जो कि कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, और कुछ हार्मोनल बीमारी जिस तरह थायराइड की बीमारी होती है, उसमें मोटापा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो हेल्थ की वजह से, मोटापे की वजह से बीमारियां होती हैं, वो ज़्यादा कॉमन देखा गया है एज कम्पेयर टू कि मोटापे बीमारी की वजह से मोटापा। लेकिन जिन बीमारियों की वजह से मोटापा हो रहा होता है, तब कैसे मोटापे को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे हाथों से बाहर होता है। नहीं, वो उसमें पता, जिस तरह थायराइड, आप एक मिसाल दूंगा, तो थायराइड के आप कुछ टेस्ट करवा लें। थायराइड के जो इजीली टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो आप उससे देख सकते हैं कि आया थायराइड उसका कम चल रहा है या ज़्यादा चल रहा है। अगर ज़्यादा थायराइड सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, तो मोटापा नहीं होता। अगर कम हो रहा होता है तो फिर मोटापा हो जाता है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे मोटापा वापस रिवर्स बैक हो जाता है। फिर डायबिटीज़ में भी आई थिंक मोटापा अगर उसके रिलेटेड होती हैं तो फिर वो कंट्रोलेबल होती है। ठीक है, ठीक है।
दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर जैसे हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डाइट कंट्रोल करते हैं। पहले लोग कहते थे कि आप जी हेल्थ के लिए आप ये खाएं, डाइट लें, ये कुछ करें, तो अब तो लोग कहते हैं जी फिट रहने के लिए आप कम खाएं, तो ये नुकसानात नहीं है? हर चीज़ एक एतदाल के साथ सही होती है। एकदम ज़्यादा डाइट करते आपको एनोरेक्सिया या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी नहीं। सबसे पहले आप अपना बॉडी का वजन और अपनी हाइट के लिहाज से उस वजन का तनासुब वो आपको मेंटेन और अच्छी तरह जानना ज़रूरी है। उसके लिए एक सिंपल फार्मूला मैं बता दूं, 5 फीट इज़ द नॉर्मल हाइट। अगर 5 फीट एक एवरेज हाइट लेते हैं और 5 फीट के ऊपर जो ख़वातीन का वजन होना चाहिए वो 100 पाउंड्स होना चाहिए ऑन द एवरेज, और मेल्स का वजन होना चाहिए वो 105 पाउंड्स होना चाहिए। नाउ फॉर एवरी 1 इंच यू ऐड 5 पाउंड्स बस। अब जितनी आपकी हाइट है उतना आपका वजन एवरेज होना चाहिए। तो मैं तो एवरेज से ज़्यादा हूँ फिर? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। मैं 5'2" और मेरा वेट है जी 120। 5'2" पे आपका 110 होना चाहिए। 10 पाउंड्स आप थोड़ी सी लिमिट होती है इसमें हमेशा रेंजेस होती है। रेंजेस वही ना, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हर बंदे की कुछ की बोन ज्यादा हैवी होती है, बॉडी मास। आप इनका सवाल आई थिंक बेहतर आंसर कर सकेंगी कि एक्सरसाइज तो चलो आप कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है डाइट प्लान्स का शामिल होना? डाइट रोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिर्फ आपके केस में नहीं, जनरल हर कॉमन पर्सन जो ये सवाल पूछना चाहता है कि वजन को कंट्रोल करने के लिए डाइट सिर्फ इंपॉर्टेंट है या खाली वर्जिश इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। हम अकेले किसी एक की मदद से वजन कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छी एक्सरसाइज प्लान को फॉलो कर रहे हैं मगर डाइट में कोई एहतियात नहीं कर रहे, मतलब आप 30 मिनट्स या 1 आवर की एक्सरसाइज करके आते हैं प्रॉपर्ली और आके फिर ग्लास ऑफ जूस पी लेते हैं, कुछ जंक खा लेते हैं और फिर ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे इसको फिर कोप अप कर लेंगे उस चीज़ को खा के, तो ये बिल्कुल गलत रिजीम है। इस तरह बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाता और आप वजन को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। बल्कि मोर और लेस होता यह है कि आपकी बॉडी इस तरह टोन हो जाती है कि आप खा रहे हैं और वेट लूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं और वेट लूज़ कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके आपका वेट रिडक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों में एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। आपको फैट्स कट ऑफ करने पड़ते हैं अपनी डाइट से, शुगर्स को कट ऑफ करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्राइड स्टफ को कट ऑफ करना पड़ता है अपनी डाइट से। यू गो मोर टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स, आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। सारी बात काट रही हूं, ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जी मोटापा कम करने की कोशिश करें। जनरली हेल्दी पेट को फॉलो करने के लिए इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो हम सब मिस करते हैं अपनी डाइट में, वो एक कॉमन चीज़ कहते हैं कि we don't have time to have that। प्लस ये भी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि कुछ लोग समझते हैं कि जी जूस का, फ्रेश जूस का ग्लास पी लेंगे खाने के साथ तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो जहाँ जहाँ आप भी बता रही थी आप फ्रूट खा सकें, जूस से सब्स्टिट्यूट नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें जो फाइबर कंटेंट होता है, जब हम जूस निकालते हैं, पल्प निकालते हैं किसी चीज़ का, तो वो सारा फाइबर कंटेंट निकल जाता है विद पील। उसके जो फ्रूट्स विद पील खाए जा सकते हैं, ट्राई टू हैव देम विद पील। स्क्रीन पे जी एक हम आपको दिखा रहे हैं कि जी अपने आप को आप किस तरीके से बचा सकते हैं मोटापे से। तो ये लोग आप पढ़ लें, ये सारे तरीके हैं कुछ, और भी हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई और सवाल आप लोगों में से कोई? जी डॉक्टर साहब, अब ये टीवी पे अक्सर ऐड दे दवाइयों के बारे में कि आप ये खाएं तो स्लिम हो जाएंगे, तो जब तक खाते रहें, डाइट करते रहें तो फिट है, छोड़ दें फिर वही हाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक तमाम ये दवाइयाँ जो हैं, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये इंतहाई मुज़िर हो सकती हैं अगर आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करें। टीवी पे इश्तिहार चल जाने की वजह से आप ये तमाम दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जिस्म का पानी ख़त्म कर देते हैं, ना कि चर्बी। कैफीन बहुत होती है इनमें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वो जब दवाई खाते हैं आपको पेशाब का अखराज ज़्यादा होता है और आप समझते हैं हम बहुत ज़्यादा फिट हो गए, लेकिन वो फिट नहीं होता है, वो थोड़े दिनों के लिए वक्ती आराम होता है, उसके बाद फिर से ये शुरू हो जाता है। तो करना ये चाहिए, इसके अंदर मोटापे का एक बड़ा इजीली फार्मूला ये है, ईट लेस एंड वॉक मोर। ठीक है, खाना कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन को चलाएं। जिस तरह भी ये चलेगा तो ये जो एक्सेस वेट जो है आपका वो कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये खाना कम खाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग समझ रहे होते हैं कि जी अपने आप को फाके करा लें, स्टार्व कर लें, वो तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो तो हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे कि आप लॉन्ग पीरियड्स के लिए अपनी बॉडी को खाली रखें। एग्जैक्टली, कम एक टाइम पे कम खाएं और ज्यादा मील्स करें। इज दैट? हाँ, आई जस्ट ऐड टू इट कि कम खाने से मुराद बिल्कुल ये नहीं होती कि आपने बिल्कुल खाना बंद कर देना है, आपने सिर्फ उसके पोर्शन साइज को थोड़ा सा कम करना है। कि व्हाटएवर यू आर ईटिंग, अगर आप 2 रोटी खा रहे थे तो आपके प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से मे बी
उसको रिड्यूस करके 1 पे ले आया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका जो मील आप जो सर्व किया जाता है उसका साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल रोटी किसी के घर में इतनी बड़ी बनती है, किसी के घर में इतनी बड़ी, वो कितनी थिक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप उसके पोर्शन को सिर्फ कम कर रहे हैं। और सेकेंडली कोई भी मील स्किप करने की एडवाइस हम नहीं करते कभी भी नहीं। तो हम फर्दर डाइट प्लान्स के बारे में तो हम बात करेंगे आगे शो में। आई थिंक थर्सडे को हम डाइट प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो आप उस दिन तो ज़रूर शो देखिएगा। प्रेगनेंसी का थोड़ा सा बताइए कि औरतें जो है जी, बड़े ख़ानदानों में कॉन्सेप्ट होता है कि जब व्हेन अ वुमन इज़ एक्सपेक्टिंग तो जी खाना ठुसाए जाओ और वो फिर उतरता ही नहीं है वो वेट, उससे कितनी कॉम्प्लिकेशन। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर आप कहा जाता है कि आप जो भी खाएं वो नॉर्मल टाइम पे और अच्छी मिकदार में खाएं। डेफिनेटली आपको 2 लोगों के ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको घी पिलाना शुरू कर दें या आप उसको जो है वो कोई और ज़्यादा दही पिलाना, या दही तो अच्छी चीज़ है, कोई घी या उसके रिलेटेड चीज़ें या बहुत सारी ऑयली स्टफ खिलाना शुरू कर दें। हर घर में वो देसी घी के आ रहे होते हैं। नॉर्मल डाइट जो भी है उसके बॉडी वेट के लिहाज से वो दें। उसके वीकली या मंथली चेकअप्स होने चाहिए जिस पे देखा जाए कि इस वक्त इसको कितने वजन की ज़रूरत है, या इस वक्त बच्चे के कितनी साइज़ बड़ी हो चुकी है, या कितनी लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स बच्चे पे क्या हो रहे होते हैं बच्चे की हेल्थ पे? बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटी माँ है तो वो उसके जो बच्चा हो सकता है, एक तो माँ को डायबिटीज़ हो सकता है और उसकी वजह से बहुत बड़े बच्चे पैदा होते हैं जो कि बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। उसकी वजह से आपको चाहिए कि तमाम वेट को अपने नॉर्मल रखें और हेल्दी रहें, बनिस्बत उसके के आप मोटे हो। और फिर जब आप बच्चे के बाद फिर ये हो जाता है कि जी वो वेट रिड्यूस करना, और फिर उन बच्चों में ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनका बर्थ वेट शुरू ही से बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है एक एवरेज बर्थ वेट, आप जरा प्लीज? डिपेंड करता है रेसेस के लिहाज से। वैसे तो साउथ एशिया के अंदर हम यहाँ पे तो काफी लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, 5-6 नहीं, उससे और भी कम होते हैं, 2-3 पाउंड के 4 पाउंड के होते हैं, एटलीस्ट 5 or 6 pounds थी। That's a good weight, right? That's a really good. अच्छा, और मैक्सिमम क्या होता है एक वेट? मैक्सिमम could be like किलोज में भी हो जाते हैं, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा उसको पेट काट के। हेल्थी मैक्सिमम क्या होगी? हेल्थी मैक्सिमम would be around 9 or 10 pounds would be a good weight। जी, कोई और सवालात आप लोगों के? वो कुछ माइक थोड़ा अपने मुंह के करीब करें। ब्लड प्रेशर से मोटापे का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मोटापे से ब्लड प्रेशर का ताल्लुक इस तरह है और तमाम मेरे पैरों में जोड़ों में दर्द होता है। जी बोलिए। जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। जोड़ों में दर्द का एक बहुत बड़ी वजह ज़्यादा वजन होना है, और उसकी वजह से ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों के ऊपर जोर पड़ता है, और स्पेशली घुटने, उस पर बहुत ज़्यादा आजकल दिखते हैं कि औरतों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और वो इसी वजह से होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वजन इन तमाम जोड़ों पे डाला जाए। सो के उठो तो सर में इतना शदीद दर्द होता है, और वो इसी वजह से होता है कि अब सारी रात जब मोटे पेशेंट होते हैं जो सो रहे होते हैं, उनकी सांस ऑक्सीजन बराबर नहीं चल रही होती, मैंने भी दरमियान में रुक होती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, और उसकी वजह से उसको जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन फ्रेश नहीं होता, और सुबह आप उठते हैं तो बोझल और भारी जहन के साथ। अच्छा, एक सूजन भी आ जाती है बहुत ज्यादा। कैसे? चेहरे पे सूजन होना, सांस रुकता है चलते में। यस बिल्कुल, वो इसी वजह से है, और साथ में चेहरे पे सूजन होना समटाइम्स शो करता है कि गुर्दे की अलामत हो रही हैं। वो ये हो सकता है कि या तो खुद मोटापे की वजह से हो, या मोटापे के साथ डायबिटीज़ हो तो उसकी वजह से गुर्दे खराब हो रहे हो और आपके चेहरे पे सूजन आ रही है। अच्छा, कॉलर है हमारे पास अभी तक है, मिसेस शहजाद लाइन पे। जी मिसेस शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र। आयशा, जब से आपका शो शुरू हुआ है डेली कॉल मिलाती हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। देखिए क्या बात है, आज भी आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है अगर अभी मैं टाइम पे कॉल ना लेती। पहले भी ड्रॉप हुई, कल भी हुई, डेली ड्रॉप हो रही है। आज अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि मेरी बात हो जाए। दुआ पूरी होगी आपकी। जी क्या बात करेंगी? जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर हफ्ता आपका, हर डेली आपके सेगमेंट में क्या तारीफ करें, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो तारीफ टीम की भी करें, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं जो हम इतना पैसा खर्च करके नहीं कहीं से हासिल कर सकते, जो हमें आप लोग 2 घंटे में हमें मालूमात देते हैं। हाय, थैंक यू मिसेस शहजाद। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर से? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी हाइट है 5 फीट और मेरा वेट 69 kg हो गया, 38 मेरी एज है, तो ये मुझे यूरिन इन्फेक्शन से हो गया। जब मैंने टेस्ट कराए पूरे, ये ब्लड की कमी से मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मेरा वेट क्यों इतना ज्यादा हो गया। ठीक है ठीक है, अभी जवाब देते हैं आप। ये पूरा हो गया? पूछ के बताइएगा। बहुत अच्छा शो है आपका।
थैंक यू मिसेस सुधा, थैंक यू। आइंदा भी फोन कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। 69 kg इनका वेट है और आई थिंक 5'8" इनकी हाइट है। 68-5'8" के ऊपर मेल्स का तो नॉर्मल वेट है और फीमेल्स के लिए जो है वो थोड़ा सा इससे 65 किलो तक होना चाहिए। अच्छा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन्होंने एज नहीं बताई कि किस वजह से उनका जो एज है, हो सकता है कि इनको जो मिडिल एज साउंड कर रही है। मिडिल एज तो हो सकता है कि इनको मेनोपॉज हो गया हो और उसकी वजह से थोड़े जो अंदरूनी मामला जो हैं वो ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक के ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो मोटापे से रिलेटेड नहीं लगता, ये लगता है कि शायद इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो इनको प्रॉपर जाके। लेकिन वो कह रही है कि साथ साथ वेट भी ज़्यादा हो, वेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अब देखना चाहिए कि कितनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसी एज बढ़ती है तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ कम हो जाती है और खाने की हैबिट्स वही रहती हैं। उसके साथ साथ चाहिए इनको कि थोड़ी सी चहलकदमी रोज़ाना आधा घंटा खाने से पहले करें। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मेनोपॉज जो खवातीन जिससे गुजर रही होती है उनका वेट ज्यादा होता है उस टाइम पे? नहीं, डिपेंड करता है कि उस वक्त उसकी जो पहले वेट कितना था एंड उसके बाद जो है अब एक्टिविटीज़ क्या है एंड हार्मोनल चेंजेस अब क्या हो रही हैं बॉडी के अंदर, वो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड। तो कोई टिप, कोई सोल्यूशन आप इनको देंगे? सबसे पहले मेनोपॉज के नियर जो खवातीन हैं या मेनोपॉज हो चुका है उनको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो डाइट में लेनी चाहिए वो दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको, बगैर बालाई का दूध, क्योंकि हम यहाँ मोटापे की बात कर रहे हैं तो स्किम मिल्क या बालाई निकाल के दूध पिलाएं, ठीक है, या उनको जो है वो घर का बना हुआ जो पनीर होता है दैट इज कॉटेज चीज, ठीक है ना, कॉटेज चीज के अंदर फैट कंटेंट कम होता है, वो खाना चाहिए। घर पे बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, दूध को फाड़ दे, नींबू डाल के और कॉटेज चीज बन जाएगा, बिल्कुल, है ना? ठीक है ना, तो ये आप इनको कहते हैं। एंड साथ में चहलकदमी बहुत ज़रूरी है और धूप में थोड़ा सा निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है हमारी कौम उसमें कम है, तो वो हमें विटामिन डी के लोड्स चाहिए इनको देने के लिए। और विटामिन डी जरूरी होती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। ये लोगों को चार्ज के कैल्शियम एंड विटामिन डी अगर आप इकट्ठा ना लें तो कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कॉन्वर्सेशन अपनी कंटिन्यू करेंगे मोटापे के बारे में। ब्रेक लीजिए और वापस आइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग बात कर रहे हैं मोटापे से रिलेटेड बीमारियों की और डॉक्टर यूसुफ से और ज़हरा से तो बात हो ही रही है, लेकिन अभी हम चलते हैं लाहौर स्टूडियो में रिदा के पास जो बैठी हैं एक डाइटिशियन के साथ। डाइटिशियन हैं जी डॉक्टर फरजीन मलिक और उनसे भी कुछ बात करते हैं, उनकी ओपिनियन जानते हैं, कुछ यहाँ से भी सवालात उनको देंगे, कुछ हम भी सवाल करेंगे। तो रिदा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। हेलो। वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक रिदा। आपके साथ बैठी हैं डॉक्टर फरजीन मलिक। जी, मैं डॉक्टर फरजीन मलिक के साथ बैठी हूँ और इनके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं करना चाह रही थी आज वो ये कि शुरू से ही हम बच्चों में जो यंग एज ग्रुप है उसमें किस तरह से ये हैबिट इनकलकेट करें, उनको सिखाएं कि हेल्दी ईटिंग उनकी एक आदत बन जाए ताकि मोटापा और उससे रिलेटेड इश्यूज इवेंचुअली जन्म ही ना लें। और उसके अलावा ये कि लाहौर और कराची में सबसे ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि पंजाब इज़ नोन फॉर हमारी ईटिंग हैबिट्स, हम लोगों को यहाँ खाबों का बहुत शौक होता है। तो क्या फ़र्क है यहाँ पे और कराची की ईटिंग हैबिट्स में और किस किस्म के मसाइल यहाँ ज़्यादा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नो नहीं, यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि लाहौर और कराची, पंजाब और सिंध में आपके ख्याल में क्या फ़र्क है ईटिंग हैबिट्स का? क्या फ़ास्ट फूड ट्रेंड यहाँ ज़्यादा है या वहाँ ज़्यादा है? और मेन वजूहात क्या होती हैं मोटापे की और किस एज ग्रुप में ज़्यादा? ओके, दिस इज़ लाइक अ गैमेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने एक ही उसमें कर लिया। पहली बात तो ये है कि जब खाबों की बात आती है तो लाहौर इज़ नोन फॉर इट्स खाबाज। चाहे आप 12 बजे रात के जाएँ, 3 बजे जाएँ, खाना खुला है एंड इट्स लाइक यू नो एनी टाइम यू कैन सिंक योर टीथ इनटू इट। तो एक जो प्रोविज़न ऑफ खाना, फिर एक फ्री ईजी होम डिलीवरीज खानों की, प्लस फास्ट फूड का जो ट्रेंड है, आई फील दैट इट्स मोर इन हियर इन लाहौर एज कम्पेयर टू कराची। अच्छा, ठीक है। और जब आप बात करते हैं फ़ास्ट फूड की तो आई थिंक ये मैं बाकी फूड्स का आपको बता रही हूँ, फ़ास्ट फूड इज़ सॉर्ट ऑफ गेटिंग पॉपुलर इन द होल ऑफ द कंट्री।
हाँ जी, एवरीबडी इज गेटिंग इनटू दिस ट्रेंड नाउ। बिल्कुल। तो किस एज ग्रुप में आपको लगता है कि क्या फास्ट फूड ट्रेंड की वजह से जो यंगर एज ग्रुप है हमारा ज़्यादा वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है आजकल, ज़्यादा उनमें ये मोटापे का शिकार वो ज़्यादा होते हैं, या फिर किसी किस्म की डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से? डेफिनेटली इट इज़ अफेक्टिंग हमारी जो जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन, और अब तो आई फील इवन द ओल्डर जनरेशन जो है वो भी इसी ट्रेंड इसी तरफ चल रही है। और कहते हैं कि जी एन अ फैट चाइल्ड इज एन ओबीस एडल्ट, सो वी दैट टू कीप इन माइंड कि जो बच्चा इस वक्त, एक तो एक्सबॉक्सेस के सामने बच्चे आजकल बैठे होते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, देयर इज नो आउटडोर एक्टिविटी। सो आउटडोर एक्टिविटी का ना होना, फास्ट फूड का ट्रेंड ज़्यादा होना, और आपके डोर स्टेप पे ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड, ये 3 चीजें हैं जो कि इस वक्त पॉइंट कर रही हैं इन द डायरेक्शन। अच्छा रिदा, मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर फरजीन से कि कौन कौन सी उनके पास जो लोग आ रहे होते हैं वो मेजर कौन सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं मोटापे की वजह से, यही जो फास्ट फूड से इतना ज़्यादा एक जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है विच इज़ गिविंग राइज टू अ लॉट ऑफ ओबेसिटी, तो क्या क्या बीमारियाँ कनेक्टेड होती हैं इससे, बच्चों में बड़ों में दोनों में? अच्छा आयशा, जो मोटापा है ना वो इटसेल्फ ही एक बीमारी का नाम है। अग्रीड, ठीक है, बिल्कुल। एंड मोटापा डज नॉट मीन बीइंग ओबीस, इट मींस बीइंग ओवरवेट, ठीक है। सो जो पेशेंट्स आते हैं अमूमन, पहले तो मोटापा खुद कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है जो कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना, फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर का शिकार, डायबिटीज़, जिन खानदानों में प्री डिस्पोजिशन नहीं भी है डायबिटीज़ की, वो लोग भी शिकार हो रहे हैं डायबिटीज़ का, जो कि हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि आखिर माँ बाप की तरफ से नहीं आ रही डायबिटीज़ तो क्यों हो रही है डायबिटीज़। सो वी फाउंड आउट दैट इट्स ड्यू टू बैड ईटिंग। और इसके अलावा स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, यू वुड बी अमेज्ड टू हियर दिस, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आर कमिंग ड्यू टू बैड एंड अनहेल्दी इंटेक ऑफ फूड। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हम यंगर एज से ही छोटे बच्चों को ही कैसे अच्छी ईटिंग हैबिट्स सिखाएं? ये एक कुछ इस तरह के बिल्ली कि अगर बच्चों को 5 साल की उम्र तक सॉल्ट ना दिया जाए तो टेस्ट बड्स नहीं डेवलप होते, मीठा ना दिया जाए तो टेस्ट बड्स नहीं, तो किस तरह से उनको सिखाया जाए? क्या प्लान्स होने चाहिए उनके लिए कि उनको क्या क्या चीज़ें ना दें ताकि हैबिट ही ना डेवलप हो? रिदा, यू वेरी राइट अबाउट दैट द मदर्स एंड पेरेंट्स एट होम आर द टीचर्स फॉर चिल्ड्रन जो अभी स्कूल नहीं जा रहे। अब उनके लिए अमूमन जो कहते हैं ना कि हम चटखारे के लिए खाना खाते हैं, वी लाइक जो प्रेजेंटेबल फूड होता है तो हम कहते हैं जी हम ये खा लें, यू नो इट्स सर्व्ड विद ग्रीन्स एंड रेड्स एंड एवरीथिंग। तो बच्चों को हमें इस आदत में डालना चाहिए कि वेजिटेबल्स लें अपनी के साथ, और उनको वी शुड सर्व इट एज अ ज्यूल बॉक्स, जैसे फ्रूट्स जो हैं वो इस तरह से सजाए जाएं। ये नहीं कि चलो बच्चे ये सेब खा लो, यू कट द सेब इस तरह से कि वो उनको पसंद आए खाना, और फिर उनकी टेस्ट बड्स सॉल्ट। और आप बात हाँ सॉरी टाइम क्योंकि कम है, तो एक सवाल हमारी ऑडियंस में से एक खातून पूछना चाह रही हैं डॉक्टर फरजीन से। हाँ जी, कौन पूछना चाह रहा था? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं जी। ऑलराइट, बताइए। ठीक है जी, मैं एक पित्ते का हुआ है, रसोली का हुआ है, 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। ओके, बवासीर का ऑपरेशन हुआ है। जब से मेरे ऑपरेशन हुए मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ रहती है। मैं वॉक भी करती हूँ, चलती भी हूँ, बहुत परहेज़ भी बहुत करती हूँ, सलाद खाती हूँ दोपहर में, हर किस्म का मैं बहुत परहेज़ रखती हूँ। उसके बावजूद मेरा वेट बहुत बढ़ गया। मैं बहुत कोशिश करी मेरा वेट कम हो जाए। आपका वेट? मैं हर वक्त मुझे बुखार आता है, बीमार रहती हूँ, टांगों में, कमर में, सर में बहुत तकलीफ रहती है। मैं यही दवाइयाँ भी ली हैं, परहेज़ भी बहुत करती हूँ, हर किस्म का मैं करती हूँ ख्याल, भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। ठीक है, टांगों में, कमर में बहुत तकलीफ रहती है। जी जी डॉक्टर फरजीन। अच्छा, इसका ये है कि क्या आप मल्टीविटामिन्स ले रही हैं अपनी साथ? आप मल्टीविटामिन्स ले रही हैं? जी सब जी मल्टीविटामिन्स भी ले रही हैं? ले रही, जो टीवी में जो खा रहे वो भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, इबस गोल का भी इस्तेमाल किया है, हकीमी इलाज भी बहुत करवाए हैं, हर किस्म का। थायराइड चेक करवाया है? जी बिल्कुल सही है, ब्लड प्रेशर मेरा कभी हाई होता है, कभी कम होता है। थायराइड चेक करवाया? थायराइड नहीं चेक करवाया? नहीं चेक करवाया? नहीं चेक नहीं करवाया। नहीं। हाँ, तो फिर आप अपना थायराइड चेक करवाएं, क्योंकि जो आप चीज़ें बता रही हैं कि आप एक्सरसाइज भी करती हैं, डाइट का भी ख्याल रखती हैं। जी जी। उसके बाद आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? वजन में डॉक्टर साहब जब से मेरा ऑपरेशन ज़्यादा है वो इस वक्त? जी जी
जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, मैंने तकरीबन हर वक्त बीमार जब से पित्ते का ऑपरेशन हुआ है ना, पित्ते का ऑपरेशन को 5 साल हो गए, छठा ये भी जी बहुत ठीक है। मैं ये आपकी बात समझ गई हूँ, आप एक थायराइड का टेस्ट कराएं, और दूसरा ये कि अपनी डाइट जो है उसमें से 3 मील्स होती हैं, उसमें से 1 मील सूप डाइट रखें, और वो देसी मुर्गे की यखनी होनी चाहिए, ये आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल, स्किम्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, जिस पे बलाई उतरी हो, आप वो ज़रूर करें। और फिर ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई और चीज़ जो आप रिदा पूछना चाहेंगी? बिफोर वी क्लोज, तो एक सवाल ये कि लड़कियों में ये ईटिंग हैबिट्स, जैसे पहले आशा भी डिस्कस करी थी कि यूजुअली प्रेगनेंसी के वक्त एक्सपेक्टिंग, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो अक्सर घरों में ट्रेंड ऐसा होता है कि ज़्यादा खाओ इस तरह से। तो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट का बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। इफ़ योर एक्टिविटी लेवल इज सेडेंट्री और आप सारा दिन बैठे रहते हैं और हिलते जुलते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली योर रिक्वायरमेंट्स वुड बी लेस। सो जैसे मैंने अभी इन खातून को सजेस्ट किया कि अपने मील्स जो होते हैं उनको लाइटर रखना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू बर्न कैलोरीज लेटर ऑन। नंबर 1। दूसरी एक और चीज़ जो मैं बिफोर यू क्लोज द प्रोग्राम, अभी मेनोपॉज की आयशा ने बात की थी कि मेनोपॉज पे क्या लेना चाहिए, तो अमूमन women who are approaching menopause and after menopause they should be taking evening primrose oil. It almost always helps them with their hot flashes and a lot of things that come up. So I would like to convey that. Okay. ठीक है? Thank you so much रिदा, thank you डॉक्टर फरजीन, thank you. Bye. जी, डॉक्टर फरजीन थी, ये भी एक डाइटिशियन थी लाहौर से। अच्छा जी, अब आप लोगों के कुछ और सवाल है मेरे ख्याल में, प्लीज़ पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे शुगर हो गई है या शुगर किसी और वजह से हो जाती है? इसमें 2 चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। आपके वालिदैन को शुगर है? जी, शुगर थी उन्हें। तो बहुत ज़्यादा इसमें ताल्लुक़ आपके मौरूसियत का है, जो कि आपको विरासत में मिली है ये, एक तो शुगर। दूसरा जो वेट ज़्यादा है वो हो सकता है कि आपके वालिदैन भी ज़्यादा वेट के हों और आप भी ज़्यादा वेट के हैं। तो अब आपको शुगर को कंट्रोल करने में वेट कम करना जो है वो काफ़ी हेल्प देगा। अगर आप वेट कम करती हैं विद प्रॉपर डाइट प्लान्स और डायबिटिक डाइट के साथ करें, तो आपको काफ़ी हद तक शुगर भी कंट्रोल रहेगा आपका, और आपके साथ साथ जो है वो ये भी कंट्रोल रहेगा, मोटापे भी कंट्रोल आएगा। तो ये इसका कोई अच्छा तरीका आप बता सकें? अच्छा तरीका ये है कि एक डाइटिशियन से, जिस तरह इनसे पूछिए कि क्या क्या खाना चाहिए, खाने की लिस्ट करवाइए कि कौन सा खाना आपको कितने वक्त पे खाना चाहिए, और साथ में चहलकदमी को अपना मामूल बनाइए, एटलीस्ट 30 मिनट रोज़ाना, और खाने से पहले किसी भी टाइम। करती है चहलकदमी आप? जी, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। घर में काम काज भी चल रहा होता है, वो चहलकदमी में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना? जो घर का ब्रेक्स में होती है ना, वो भी काउंट नहीं होता। और सबसे पहले ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि हम तो घर में बहुत चलते हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। घर में भी नहीं, घर में नहीं, बाहर भी, मार्केट में भी बाहर आना जाना, वो मार्केट में निकलना भी चहलकदमी में काउंट नहीं होगा। आपको उसके लिए अलग 30 मिनट टाइम निकालना होगा, वॉक करना पड़ेगा। टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिलता है उसको करने के लिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, अच्छा अगर नहीं डॉक्टर साहब, नहीं कुछ खवातीन को एक तो कभी इजाजत नहीं मिल रही होती बाहर जाके करने की, और या टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करें? तो घर के अंदर ही कुछ वर्जिश करें, घर के अंदर ही, लेकिन उसमें कोई ब्रेक ना हो, जिस तरह उन्होंने फरमाया। नहीं कि तोड़ के 5 मिनट कर लिया, 5 नहीं, मतलब मैं 2.5-3 महीने हुए मुझे पता चला मुझे शुगर है। तो मैं मैरिड नहीं हूँ जी, तो मैंने डॉक्टर साहब से बताया कि मैं मीठा इस तरह शौकीन हूँ मीठा खाने की, तो खैर अब तो वो 2.5 महीने हो गए, छोड़ दिया। लेकिन ये मुझे टेंशन की वजह से, उन्होंने कहा मीठे की वजह से आपको शुगर नहीं होती है, आपको टेंशन की वजह से शुगर होती है। तो मैं ज़्यादा कभी भी चाय पी लूँ, चाय मैं शौकीन हूँ पीने की, मतलब शुरू से आदी हूँ। तो अब जैसे ही चाय पीऊँ वैसे ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, रैशेज हो जाती है। चीनी डाल के पीती हैं चाय? जी, अब नहीं पीती हूँ। सही, तो वो प्रॉब्ली आपको पता नहीं था, जैसे 2.5 महीने कबल जब आप चाय पीती थी चीनी वाली के साथ, तो आपको पता नहीं था कोई जख्म हो जाता है तो वो सही नहीं होता है मेरा जल्दी। वो आपकी जो तबीयत खराब हो रही थी, प्रॉब्ली वो इस रीजन की वजह से हो रही थी कि इनके शुगर्स, ब्लड शुगर। अच्छा, लेकिन वो कह रही है अभी भी तबीयत खराब होती है? जी, अभी भी होती है। थोड़ा टाइम लगेगा आयशा, मतलब एकदम से भी टाइम लगेगा। जैसे मैं फीकी चाय पी सकती हूँ, आप फीकी चाय पी सकती हैं चीनी के बगैर, मतलब चीनी बिल्कुल आपने नहीं डालनी, दूध का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए उसके अंदर, तो आपको वो जायका कड़वा नहीं लगेगा उसका। ठीक है, एक कॉल है हमारे पास, कौन है जी? रिजवाना, सऊदी अरब से रिजवाना है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम आयशा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम फॉर डूइंग सच अ लवली जॉब। थैंक यू, थैंक यू. Hats off to you. And without delaying any time,
आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि मेरा बेटा है, मेरी शादी को 18 years हो गए हैं, माशाल्लाह, and my son is 15 and he is 6'2" and his weight is 220 kilos. So it was that's a lot. It is a lot and because I am very fit, तो वो मुझे एक बहुत ही स्केरी it was a big scare for me कि इस एज में इतना वेट and he is मतलब अब वो इतना बड़ा हो गया है कि मैं अगर ऊपर सो रही हूँ तो मुझे खुशबू आने लगती है खाने के, नीचे जाके देखो तो ही इज मेकिंग हिज हैमबर्गर और फ्राइंग हिज एग, और चाहे मैं उसको कितना भी वो कर दूं बट वी कैन नॉट कंट्रोल। अगर मैं उसको डाइट सैंडविच देती हूँ बाहर से जाके जी वो अपने स्कूल से दूसरा मतलब बाय कर लेता है जो उसको चीजें चाहिए होती हैं। So the one thing which I came to the point was कि मैं उसको अभी 3 हफ्ते पहले it's a very good hospital here, तो मैं उसको वहाँ पे डाइटिशियन के पास लेके गई हूँ और मैंने उनको सेपरेटली बोल दिया कि make them scared as much as you can। मैं भी ये कहने वाली थी उसको डराओ। हाँ, because मैं चाहे जितना भी बोल दूं, फादर चाहे जितना भी कह दे, but the love of food which he has, he is so obsessed कि आप उसको नहीं रोक सकते थे। बिल्कुल। But then I went to the doctor and उसने सारे इसके टेस्ट वगैरह किए, which was okay अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा उसका इंसुलिन हाई था और मैंने मतलब फिर डॉक्टर ने जब उसको देखा and he talked to my son, तो उसने कहा कि if you will continue to this, first of all ये सारी जो बीमारियां आपने मेंशन की वो सब हो जाएंगी and the next thing is कि आप बहुत you will be a big in trouble when you cross your 30s and you are still 15, so you can do this is a big advantage for you। ठीक है। और उसने एक बात जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी, उसने ये कहा कि मेंटेन अ डायरी। अच्छा। and the lady the nutritionist, she gave me a full diet chart जिसके अंदर कोई 2000 से ज्यादा खाने की चीजें थी and you can calculate and do it। और मैं अब अपने बच्चे के साथ यही कर रही हूँ। It's now 3 weeks and he lost 3 किलो। Very good। it's a big achievement and मैं उसको रोज कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो आज तुमने एप्पल खाया है, मतलब अब मैं उसको उससे डाइट को फॉलो करके दे रही हूँ and he is approved to take 2000 calories। तो जब वो 2010 भी ले लेता है ना ज्यादा तो वो खुद ही कॉन्शियस हो जाता है, वो नेक्स्ट डे जो है वो एक एप्पल अपना कहता है कि ठीक है I'll minus this apple today because I've taken 2010 yesterday। ठीक है। थैंक यू रिजवाना, थैंक यू सो मच। सॉरी क्या बोल रही थी? ओहो चले गई। I would like to add बहुत अच्छी एक स्टोरी थी और ये बहुत सारे बच्चे इस चीज के थ्रू गुजरते हैं। और जो इन्होंने चीज बताई कि 220 kilos is just a big chunk of mass। That's a lot of mass, right? Double the weight जो इसका होना चाहिए उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। तो आप करना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को ये सिर्फ ये जिन्होंने एक डाइट प्लान तो फॉलो किया है बट दे शुड बी इन सपोर्ट ग्रुप्स। ठीक है, वहाँ पे ये सपोर्ट ग्रुप ट्राई करें जिसमें पता चले कि 3-4 ऐसे लोग हों जो कि एक दूसरे को मोटिवेट करें कि आज मैंने इतना कर दिया और तुमने इतना कर दिया और इस तरह इतना मोटिवेशन होगा उसके बाद ये सस्टेन करेगा। वरना क्या होगा कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वंस ही लूजेस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग या डाइट प्लान से ऑफ होगा फिर ही वुड रीगेन। और इतना जो डॉक्टर ने इसको बताया कि 30 इयर्स तक तुम जो कॉम्प्लिकेशंस होगी विद दिस सॉर्ट ऑफ वेट, आई वुड से कि अल्लाह के हाथ में, लेकिन ही वोंट बी एबल टू see his 20th birthday। Oh my God। So that's why कुछ ना कुछ complication ऐसे हो जाएंगे। इतना खतरनाक हो सकता है। Exactly। जी। Another little thing I'll just add के ये 200 एक सेकंड पाउंड तक जो वजन पहुंचा ये एकदम नहीं पहुंचा होगा। डेफिनेटली जो थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रही सारी बातें कि फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स एंड जंक फूड एंड वो सारा ट्रेंड, वो यही कह रही थी कि वो रोक ही नहीं पाती थी बच्चे को, वो छुप के जाके अपने बर्गर्स बना लेता था। अक्सर बच्चे ये करते हैं, आई हैव सीन इट इन अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड्स। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर उस केस में भी हमें बच्चों की फिर इस तरह काउंसलिंग करनी चाहिए। द पेरेंट्स आर द फर्स्ट वन जो ये काउंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट वी डेवलप द हैबिट्स इनटू आवर किड्स एंड देन वी लेट देम स्टॉप कि आप ये मत खाइए ये मत खाइए। बिल्कुल तो इनिशियली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस तरह की पैटर्न को फॉलो करवाने की आदत डालें बच्चों को। बिल्कुल ठीक कहा ज़हरा ने कि जी उसको आदत ही इसलिए पड़ी होगी जंक फूड खाने क्योंकि बचपन में आपने वो उस इंट्रोड्यूस कराया होगा ज़िंदगी में, तो बच्चों की ज़िंदगी में बिल्कुल जंक फूड इंट्रोड्यूस कम से कम करने की कोशिश
कोशिश करें ताकि उससे प्यार ही ना उनको शुरू हो कि जी वो हमेशा फिर वो बर्गर्स और फ्राइज ही खाते रहें। एंड सपोर्ट ग्रुप का आइडिया बहुत अच्छा है। रिजवाना, आप तो रहती हैं सऊदी अरेबिया में, आई एम श्योर होंगे सपोर्ट ग्रुप्स और बच्चे होंगे इस तरह के, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स टू ये वक्त है मेरा। अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आपके कोई और सवालात हैं जल्दी से हमें फ़ोन करें 02122708661 से लेके 66 पे। कोई और सवाल? आपका सवाल है जी। डॉक्टर साहब, मुझे ना बीपी बहुत हाई रहता है, क्या वजह है? ज़रा माइक करीब कर लें। मेरा बीपी बहुत हाई रहता है, ये क्या वजह है? और जबकि मैं दवा लेती रहती हूँ, मैं कैपिस लेती हूँ और स्कार्ट खाती रहती हूँ अक्सर। ठीक है, रेगुलर। ठीक है, राइट। आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं वो तो नहीं, आपको अपने डॉक्टर से मिलके एक कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर जो है ना चेकअप करना चाहिए। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में भी इतना हाई रह रहा है तो फिर आपकी दवाइयाँ फिर से रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है। और आपके जहाँ तक वज़न का ताल्लुक है, अगर वज़न ज़्यादा है आपकी हाइट के लिहाज से, तो फिर आपको थोड़ा वज़न कम करने से एटलीस्ट 10-20% आपको खुद ही कंट्रोल अच्छा हो जाएगा ब्लड प्रेशर के ऊपर। अच्छा, तो मकसद इसके लिए क्या खाना चाहिए हमें? आप नमक का कंट्रोल कीजिए अपनी डाइट में। नमक जो ऊपर खानों में छिड़क के खाते हैं या इस तरह खाया जाता है कि खानों में घर में नमक ज़्यादा डलता है। जी, हमारे यहाँ अचार चटनी खाने का भी बहुत ज़्यादा रवाज है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और शुगर होता है। क्या कह रही है? हाँ, मेरे सालन में ना आपको सब चीज़ सही लगी, नमक कम मिलेगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि दवाइयाँ आपको उसके बावजूद भी मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो दवाइयाँ वापस से जो है अपने डॉक्टर से मिलके आपको रिवाइज करनी चाहिए। और दूसरे ये मेरे पट्टे का मसला हो गया टांग में, पता नहीं क्या वजह, इतनी कि बहुत ज़्यादा मेरे पे। ये हो सकता है कि अगर वजन ज़्यादा है आपका तो आपके पट्टों के ऊपर और जोड़ों के ऊपर ज़्यादा वजन पड़ रहा है, तो कुछ वजन में कमी से और कुछ फिजियोथेरेपी करवा के ये दोनों पट्टों और जोड़ों का इलाज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का बताएं कि एक तो मोटापे से ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर जिनको होता है वो भी इट गिव्स राइज टू ओवरवेट? ब्लड प्रेशर से, ब्लड प्रेशर इटसेल्फ होने से मोटापा तो नहीं होता। ठीक है, मोटापे से ब्लड प्रेशर जरूर होता है। ठीक है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल के नंबर 1 आइडियल बॉडी वेट आपका जो है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स BMI, उससे आप उसको कंट्रोल करेंगे। और एक सेकंड, वो अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर पूछते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से आप करेंगे कैलकुलेट, और साथ साथ जो है आप अपना डाइट के ऊपर कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि क्या आप वाकई बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा नमक खाने में, बहुत ज़्यादा नमक जो है, नमक दो, एक जो नॉर्मल है नमक हमारे पास वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम इटसेल्फ जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। एक दूसरा नमक जो आता है वो नॉन हाइपरटेंसिव वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। आजकल अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ करें। पोटेशियम क्लोराइड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको टेस्ट भी देगा और आपका ब्लड प्रेशर नहीं, रॉक सॉल्ट नहीं, पोटेशियम डालेगा। ठीक है ना, वो आप यूज करें तो आपके काफी हद तक फर्क पड़ेगा। ऐड टू इट के सिर्फ नमक जो हम खाते हैं जो सफेद नमक होता है, सिर्फ उसमें सोडियम नहीं होता, सोडियम के और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल द चाइनीज सॉल्ट वी आर यूजिंग सोडियम मोनोग्लिसरेट, उसके अंदर MSG जो है उसके अंदर भी होता है। सोया सॉस इफ यू आर यूजिंग दैट इन, मतलब आप नमक का कंट्रोल तो कर रहे हैं और बाकी ऐसे स्पाइसेस हैं दूसरे, सोया सॉस, चिली सॉस, अजीनोमोटो, केचप, अचार, जिस तरह भी बात हुई, इस तरह के स्टफ पे बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए अचार में स्पेशली इफ यू आर हैविंग दैट पैकेट ऑफ चिप्स या इस तरह की कोई भी चीज़ है, दे आर ऑल लैडन विद सॉल्ट। तो अगर आप उसको ले रहे हैं, आप नमक की एज इट इज तो एहतियात कर रहे हैं मगर इन चीज़ों की एहतियात नहीं कर रहे, तो और वन अदर थिंग आयशा इज के मीट है और इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें भी सोडियम मौजूद होता है। ठीक है जी, जल्दी से सवाल पूछें। सवाल करना चाहूँगी कि ज़रूरी मोटे आदमी को ब्लड प्रेशर हाई होता है? हमारी वालदा तो इतनी कमज़ोर है लेकिन फिर भी उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा जिसका पहले एक सेकंड, मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ नहीं आई। इन्होंने पूछा ये था कि सिर्फ मोटे लोगों को ये ब्लड प्रेशर होता है, इनकी वालदा कमज़ोर है लेकिन उन्हें भी फिर भी उनको ब्लड नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ब्लड प्रेशर जो है वो 95% एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं हम, और उसका कोई कॉज नहीं होता। ठीक है, और 5% में कॉज होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के तरीके इतने अच्छे आ चुके हैं
कि चाहे मोटे आदमी को हो चाहे दुबले आदमी को हो, अगर हम सही दवा खाएं और सही डाइट पे अमल करें तो ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, अब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे पास सिर्फ एक सवाल आए, जल्दी से 2 मिनट है हमारे पास। ये मोटे आदमी को दूध पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए। वेट बढ़ता है मोटे से, या तो कम बलाई का दूध पीजिए। मैं जल्दी से ही जवाब दे देती हूँ। चावल से भी देखिए, चावल आप कंट्रोल तरीके से खाइए कि आपने कितना खाना है। आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो ज़ाहिर नेचुरल चीज़ें खाने से वजन नहीं बढ़ता। और दूध का सिर्फ ये ख्याल करें कि उबाल के उसकी बलाई हटा के पूरे दूध की बहुत ही जल्दी से मैं ऐड करूंगा कि चावल के ऊपर चावल बहुत ही अच्छी गिज़ा है। चावल जो है बहुत अच्छी गिज़ा है। अगर हम पाकिस्तान से, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधे हाथ पे उस तरफ लेफ्ट साइड पे हमारे नेबर्स हिंदुस्तान और फिर चाइना एंड ऑल सब लोग चावल खाते हैं और ज़्यादा मोटे नहीं होते। असल में चावल के अंदर जब बिरयानी बनाते हैं उसमें जो पुलाव बनाते हैं, जो तेल डालते हैं और तड़के डालते हैं, वो चीज खराब है, ना कि चावल अक्सर खराब है। ठीक है, बिल्कुल। चावल उबाल के डाले जाते हैं और उसका एक और तरीका ये है कि चावल उबाल के जो उसका पानी अगर आप गिरा दें तो उसका स्टार्च निकल जाता है। ठीक है, कैलोरिक वैल्यू आप कम कर देते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, किसी और सवाल की अब गुंजाइश नहीं है। आप लोगों के लिए सेंसेशन के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आपके साथ जाएंगे व्यूअर्स। कल भी क्योंकि हमारा पूरा हेल्थ वीक चल रहा है, हेल्थ वीक तो मैं नहीं कहूंगी, फैट वीक इसको कहेंगे, बट डेफिनेटली हमारा मकसद यही है कि आपको हेल्थी बनाएं। और रोमाना के साथ भी हमारा कांटेक्ट जारी रहेगा। 15 डेज के बाद ये फिर आएंगी हमारे शो में। कल हम बात करेंगे जी वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की, जो मोटापे की वजह से जो लोग ओवरवेट होते हैं उन पे जो नफ्सियाती इफेक्ट होता है, कल हम उसकी बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क आ रहा होता है और लोग कितने डिप्रेशन में और ज़्यादा फिर खाना शुरू हो जाते हैं। तो जी कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल हम मिलेंगे 10 बजे फिर से विद मोर एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड ईट हेल्थी।